जाम वाला जाम यहाँ लोकली आदमी सब डीएसपी एसडीओ साहब बोले थे कि हम लोग जाम तोड़ेंगे, हम लोग आए तो हम लोग सम्मान के साथ किसी भी हमने एक बार साथ याद होगा, हमने कहा था रिक्वेस्ट किया था कि ये व्यक्ति वास्ट एटीट्यूड रखता है, ओपन माइंड से काम नहीं करता है और टारगेटेड उसका रहता है और वर्ग विशेष समाज के जो कुछ ऐसे लोग हैं उसमें पहले भी उनका एकदम एटीट्यूड रहता है हर आदमी को बेइज्जत करने का। और वो इस अभी हम तो इधर बीच में हमारे एक मित्र थे बैठे थे, हमने कहा कि हम लोग तो दोनों भाई की तरह है। वहाँ बड़ी बात होने लगी, हमने कहा पहले भी हमने रिक्वेस्ट किया था उनको भीमनगर SHO के बारे में, तो हम एक ही बार कहेंगे ना, दोबारा तो हम हाँ वीरपुर के तो मैंने कहा एक बार उस उतना ही काफ़ी है मेरे लिए, जितने उभले हैं उससे कहना चाहिए। एक ही एटीट्यूड था कि महसवा से आके त्रिवेणीगंज में लड़ने तुमको कोई हम कहा तो लड़े हो तो भोगो। और एक एक चीज़ों में लगातार उनका जो पहले भी कई घटना ऐसे घटित हुई है, किसी को जब एक साधारण चीज़ों में भी जो अवेलेबल है और उसको भेज देना है, तो हमने ये सोचा कि इसको कितना बार हम रिक्वेस्ट करें। अभी क्या किया, 2-3 जनप्रतिनिधि हैं, जब उनका लाश आया तो बहुत नेचुरल है, जब एक दिन पहले डेथ किया पटना, और स्वाभाविक था कि जब उनका लाश आया तो लोगों के मन में आक्रोश तो हो ही जाता है, तो लोग लाश आए तो लोग सड़क पर जाम कर दिए। तो उसमें DSP साहब और इंस्पेक्टर साहब ने, राजेश जी हैं और पूनम जी हैं, निराला जी हैं, ये 3 आदमी, तीनों जनप्रतिनिधि, तीनों आदमी को उन्होंने कहा कि आप लोग छोड़वा दीजिए। ये तीनों आदमी प्रयास किया छोड़वा देने का, छोड़वा भी दिया और फिर वो जाकर केस अंकित कर लिया। DSP साहब से पूछ लीजिए, आप वहाँ के CCTV फुटेज देख लीजिए। ये भड़का एक होता है ना सरकमस्टांसेस, क्या होता है कि मेरे हाथ में पत्थर है, या हम कह रहे हैं चलो घेर लो, या हम कह रहे हैं कि नहीं तोड़ दो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जाएगा कानूनी कार्रवाई अपना बेल लेगा। लेकिन जब कोई आदमी कोऑपरेटिव एटीट्यूड से रखता है, उसी को यदि हम बाइस्ड एटीट्यूड रख करके किसी को फंसाते चले जाए, तो बस इसको देख लीजिए भाई बहन, प्लीज़ ब्रदर। इस थाना प्रभारी को मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, हम दोनों भाई, हम तो जब भी रिक्वेस्ट करते हैं ऐसे, चूँकि आपको पता नहीं है, हम लोग बिलोंग्स ही करते हैं एक परिवार से, आपके कई सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी रहती है, तो हम एक बार कोई बात कह देते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि यह घटना बहुत बड़ी है। क्रिमिनल की बहन चुनाव लड़ रही थी, उसका टेरर है और वह व्यक्ति कह के मार दिया, तो हम चाहेंगे कि इसका स्पीडी ट्रायल 3 महीने के अंदर किसी भी कीमत पर इसका सही करो। मेरा आग्रह है कि 15 दिन में चार्जशीट हो जाए। थैंक यू ब्रदर, आई लव, थैंक यू। तो ये समझिए तो मेरे लिए और समाज के लिए बहुत बड़ी बात हो जाए। थाना प्रभारी को प्लीज़ यहाँ से, ये मेरा आपने केस के लिए कह दिया, ये रिक्वेस्ट है, इससे ज़्यादा मैं अपने भाई को नहीं कह। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। थाना प्रभारी अब कोई नहीं रहे, वह नहीं कुछ लिखा दीजिए लिख लीजिए सर। 70-156 आराम से
हाय फ्रेंड, अभी मैं पहुंच चुका हूं सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड के अंतर्गत श्यामनगर में। और आप जो मेरे सामने देख रहे हैं निधि कुमारी हैं, जो महेशवा पंचायत का मुखिया थी और अभी भी हैं। और इससे पहले आप सभी को पता है कि त्रिवेणीगंज नगर परिषद में चुनाव हो रहा था और वार्ड पार्षद की उम्मीदवार थी 18 वार्ड नंबर से। और आप सभी को पता है इसका जो पति का नाम था, क्या नाम था पति का नाम? रोहित कुमार मनी, और उर्फ आप लोग अश्वनी के नाम से जानते होंगे। और आज यहाँ पे 4 बजे पप्पू यादव जी जो पूर्व सांसद हैं वह आए हैं। और क्या हुआ हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है चाची, पप्पू यादव आए हैं, इंसाफ मिलेगा? बोलिए, क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? पप्पू यादव आए हैं, आप लोग सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी है, इंसाफ चाहिए मेरी बेटी। क्या लगता है आज का जो हत्यारा गोली कांड कहीं करता है, क्या उसको फांसी सरकार देगी? देना चाहिए। सख्त यहाँ पे जो भी चाची हैं सभी से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और सभी का मांग है कि हत्यारा को फांसी देना चाहिए। और सरकार ने अभी तक इसके लिए क्या कुछ एक्शन लिए हैं? अभी तक एक्शन नहीं लिए। इसके पास एक मतलब जो गार्ड होना चाहिए, सुरक्षा गार्ड, वो भी अभी तक मुहैया नहीं करवाया है। लेकिन जैसे ही पप्पू यादव सांसद यहाँ पे आए हैं उसके लिए कई डीएम से, एसपी से बात की है कि एक इसको गार्ड देने का प्रयास किया जाए। यह घटना आप सभी को पता है 17 दिसंबर को हुआ है, 18 को चुनाव था। तो जितने भी फ्रेंड हैं आप लोग जो भी हत्यारा है उनके खिलाफ में आप लोग कमेंट करें कि सरकार एक ऐसा कानून बनाए जो हत्यारे खुले आम पिस्टल लेके, थिरनोटा लेके घूमते हैं और किसी को दिन दहाड़े गोली मार देते हैं, उसके लिए सरकार फांसी की सजा देने का मांग किया जाए। कुछ यहाँ पे युवा लोग भी हैं, हम लोग उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इनके ये कुछ बोलिए। आंटी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? लेकिन वो 22 वर्ष, अब देखिए लड़की विधवा हो जाती है, उनको कितना बड़ा परेशानी है। लेकिन प्रशासन अभी भी सोए हुए हैं। प्रशासन को कोई मतलब ये लगता ही नहीं कि इनको सुरक्षा चाहिए या नहीं। अब जो हम लोग धरना पे उस दिन बैठे कि उनके हड़ताल में कर रहे हैं कि आप इनको सुरक्षा दीजिए, तो उन पर केस हो जाती है। प्रशासन की रवैया का हम निंदा करते हैं। और प्रशासन ये जानते थे कि इनकी झड़प हुई, इनके हस्बैंड से सुबह में झड़प होती है और शाम में गोली चल जाती है, तो प्रशासन उस समय कहाँ? इसका हम लोग मांग करते हैं कि प्रशासन का जो यहाँ रवैया है बहुत ही निंदनीय रवैया है। उनको ये दरोगा को यहाँ से निलंबन किया जाए और जो इनको गोली मारे है उनको फांसी की सजा दी जाए और इनको सुरक्षा दिया जाए। हम लोग की ये मांग है। कौन मतलब इसके ऊपर जो अज्ञात आदमी थे, कौन इसके ऊपर केस क्या की? जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे चाहे चौक पे कहीं, इसके ऊपर कौन सा आदमी? चौक पे नहीं था, जब लाश लाया गया, जब अश्वनी जी की लाश आया, तब हम लोग वहाँ रोड पे मिले हुए थे कि अभी तक प्रशासन की ओर से क्यों नहीं आया है, यहाँ गार्ड क्यों नहीं दिया गया है, उसके लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तो उनकी नामजद सुन रहे हैं, कोई 3 राजेश जी मुखिया जी हैं कुड़ियापट्टी, उसके बाद इनके निराला जी हैं, पूनम जी जिला परिषद है और अज्ञात किया हुआ है। मतलब इसके 3 लोगों के द्वारा ये दरोगा के द्वारा किया गया है, मनमानी। तो आप लोग देख रहे हैं, चाची बता रहे हैं, और ये त्रिवेणीगंज के कोरियापट्टी का मुखिया है, पूर्व मुखिया निधि कुमारी है, नीतू कुमारी हैं जो पूर्व मुखिया है। और मेरे साथ एक मुखिया जी हैं जो मधेपुरा सालगढ़ का है, ये राजेश जी हैं। इनको तो मैं अच्छी भाली भांति जानते हैं, समाज सेवी हैं और त्रिवेणीगंज और जितना भी हैं सभी जगह के मुखिया अध्यक्ष रह चुके हैं। इन घटना को मुखिया हैं और इन घटना को किस तरह से राजेश सर देखते हैं, थोड़ा बताइए। ये अत्यंत दुखद मामला है, क्योंकि जिस दिन घटना घटी थी तो मैं केरल में था, फोन पे ही निधि से बात हुई और लोगों से बात हुई, यहाँ तक कि अश्वनी से भी हमारी बात हुई। और त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष की लापरवाही, गलत लोगों से इनका संपर्क, क्योंकि सुबह 8 बजे क्रिमिनल के साथ इनका बकवास हुआ था और फिर इन्होंने फोन पे भी लिखित में जाके भी उनको जानकारी दी। उस वार्ड के चुनाव लड़ रहे कई प्रत्याशी ने लिखित रूप से भी वहाँ जानकारी दिया, लेकिन थाना अध्यक्ष राजा की तरफ
वहाँ शासन करते हैं। कुछ लफंगे लोगों से उनका संपर्क है और वो ध्यान नहीं दिया। उसी के परिणाम में रात 8 बजे अश्वनी पे गोली चली। गोली लगने के बाद भी थाना प्रशासन से कोई इनके मदद की बात नहीं की। लगातार इलाज चला। इलाज के बाद जब 22 तारीख को संध्या उनकी मौत हो जाती है तो दूसरे दिन 6 बजे संध्या इस समय तक यहाँ उनका लाश आया। तब तक त्रिवेणीगंज थाना प्रशासन का एक भी न चौकीदार, न कोई दरोगा जी, न कोई गाड़ी यहाँ पे नहीं आया। एक समाज सेवी जो 18,000 जनता के द्वारा चुना गया, इतना कम एज में ही देख रहे निधि जी, ये हमारे यहाँ की मुखिया जी हैं और ये मुखिया पति अश्वनी थी। कितने वो इनके दादाजी 2001 में मैं मुखिया था तो इनके अश्वनी के दादाजी विशेश्वर बाबू हमारे साथ मुखिया थे। उस समय भी मैं मुखिया का अध्यक्ष था, यहाँ आता था उसी समय से मैं। और एक इस तरह से युवा साथी की गोली मारकर हत्या कर दे और दरोगा को कोई पूछने जाए कि भाई क्या हुआ तो उसको गाली देता है। खुद अश्वनी को वो धमकी दिया कि महेशवा का मुखिया है ये है तो यहाँ वार्ड सदस्य लड़ने तुम क्यों चले आए। मतलब जो बात क्रिमिनल बोलता था वही बात दरोगा जी बोलते थे। मतलब साफ है कि क्रिमिनल का दरोगा जी से अच्छा संबंध रहता है। कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि सर जो पुलिस पदाधिकारी त्रिवेणीगंज के हैं ऊपर पदाधिकारी के द्वारा उस पर प्रेशर है। हाँ बिल्कुल प्रेशर है। वो पैरवी और पैसा वाले लोग हैं। हम लोग जानते हैं कि वो बड़े पैरवी और पैसा वाले लोग हैं। इसी का कारण है कि आज एक आदमी की हत्या हो गई, कई लोगों का जान खतरे में है, इतना पब्लिक मूवमेंट उनके खिलाफ हो, एक साधारण सी दरोगा की बदली ना हो, इसका क्या दर्शाता है। हर जगह घटना के बाद ग्रामीणों ने कई चौकों पे, मार्केट में, मोहल्ले में अपना एक आंदोलन करते हैं और उस समय कोई अगर अज्ञात व्यक्ति जो उस आरोपी के ऊपर जो वहाँ पे सभी लोग कर रहे थे, आप लोग धरना प्रदर्शन, दूसरा व्यक्ति केस करता तो चल सकता था, लेकिन पुलिस केस क्यों किया? तो वही कह रहे हैं कि आप देखिए इतनी बड़ी घटना घटी। हम लोग को जाम करने के फिराक में नहीं थे। दूसरे दिन साइंस कॉलेज का हम लोगों का सर्वदलीय बैठक होता, विचार करते कि आखिर अश्वनी के परिवार को क्षतिपूर्ति कैसे हो, त्रिवेणीगंज की शांति व्यवस्था कायम कैसे हो। लेकिन यहाँ के कुछ उग्र लोग जो अश्वनी से काफी जुड़ा हुआ था, महिलाओं थी के साथ, वो लोग रोड पे जाके मुश्किल से आधा या पौने घंटा रोड पे जाम हुआ। मैंने जिला पदाधिकारी महोदय को, आरक्षी अधीक्षक को, मंत्री जी चंद्रशेखर बाबू को भी मैंने जानकारी दिया। अगर हम सरकार के खिलाफ जाम करते तो हम सरकार को फोन करते क्या? कहीं ना कहीं तो इस घटना को दबाया जा रहा है ऊपर के पदाधिकारी के तो द्वारा। फिर पदाधिकारी लोग बोले कि नहीं जाम उपाय नहीं है। मुखिया जी आपका क्या मानना है? हमने कहा कि निधि और निधि के परिवार की सुरक्षा, दोषी व्यक्ति को कठोर कानूनी कार्रवाई और ये त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष का बदली, मात्र ये 3 हम लोगों का डिमांड था। तीनों डिमांड को नहीं माना गया। आज तक भी इनको कई बार कोशिश किए तो चौकीदार का यहाँ पहरा होता है जिनके ऊपर गोली चल जाए, जो एक प्रतिनिधि हो। भारत का संविधान क्या दर्शाता है? भारत के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा हमारे संविधान में, बाबा साहब के कानून की किताब में लिखा हुआ है। और वो सरकार, निकम्मी सरकार, जो निकम्मी पुलिस जो हमारी सुरक्षा नहीं कर सके, हमारे साथ घटना घट गई और फिर घटना घटेगी तब आप एक FIR लिखोगे क्या? हम लोग जाम को हटवाए, अनुमंडल प्रशासन को हम लोग सहयोग किए और हम लोगों के ऊपर केस मुकदमा दायर कर दिया गया। मैं समझता हूँ 353 क्या होता है, मैं एडवोकेट भी हूँ, मैं कानून को समझता हूँ। कानून का उल्लंघन कानून को जानने वाले नहीं करते। लेकिन हमारा जो प्रजातांत्रिक अधिकार है, प्रतिनिधियों के हित की लड़ाई लड़ना, प्रतिनिधियों की सुरक्षा की लड़ाई लड़ना, उसको हम छोड़ नहीं देंगे। एक केस नहीं, हजारों केस होते रहेगा। मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का सदस्य हूँ और बलराम सिंह यादव के परिवार से आता हूँ। संघर्ष ही हमारा जीवन है और ये चीज हम लोग जन्मजात सीखा। आखिरी में सर एक सवाल, इन परिवार के लिए सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? क्योंकि इनके परिवार में अब इसका मालिक नहीं है, इन लोगों का भरण पोषण रोटी कैसे चलेगा? सरकार से हम लोगों ने उस दिन भी, हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे बिहार के जो DGP थे उनसे भी बात करके पूरे बातों की जानकारी दिया। लिखित रूप से मैं अपने पैप के जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन के माध्यम सरकार को भेजा कि हमारी सुरक्षा, सिर्फ एक अश्वनी चला गया, बाकी बहुत अश्वनी है, उनकी भी सुरक्षा की जरूरत है। और इनका जो है कुछ आर्थिक क्षति, जो आप निधि को कोई कमाने वाला रहा नहीं, मुखिया को 2500 रुपया महीना, ये सरकार 2500 रुपया में क्या हो सकता? कुछ होगा क्या? बकरी चलाने वाला एक नौकर मिलेगा क्या? 14,000 पब्लिक को सुबह से शाम तक, रात तक, विवाह हो, शादी हो, श्राद्ध हो, उनके यहाँ जाइए और उनको 2500 रुपया, एक वार्ड सदस्य को 500 रुपया, 500 रुपया में एगो मजदूर एक दिन के लिए मिलता है। और 5,000 10,000 वोट से लोग चुनाव जीतता है, उसको 2500 रुपया देके मजाक आप उड़ाते हैं। इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। पंचायत प्रतिनिधि, आज हमें मंत्री जी से बात की है, हमारे मंत्री हैं। ये लड़ाई जारी रहेगा जब तक हत्यारे को मतलब फांसी की सजा नहीं होगा। मेरे साथ एक
मुखिया जी हैं जो मधेपुरा साहूगढ़ से हैं। क्या नाम है आपका? मेरे साथ है एन.के. निराला जी हैं और मैं इस घटनाक्रम के बारे में एन.के. निराला जी से जानने का कोशिश कर रहा हूं कि सर इस घटना को आप किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले ये घटना तो निंदनीय है ही। इसकी निंदा करने के लिए, भर्त्सना करने के लिए हम लोग उस दिन आए थे। और प्रशासन जो अभी अपराधी की भाषा बोलती है, अपराधी जो बोलता है वही प्रशासन के लोग भी बोलते हैं। और प्रशासन के लोगों ने हम लोगों के ऊपर केस करके डराने का काम किया है, धमकाने का काम किया है। हम लोग पुलिस प्रशासन से डरने वाले, धमकाने वाले नहीं है। हम लोगों के ऊपर जो मुकदमा किया है वो झूठा मुकदमा है। और ये मुकदमा इसीलिए किया गया है कि हम लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। ये निधि जी का जो पति का हत्या हुआ है, एक मुखिया का हत्या हुआ है, और हम लोग इसके साथ जो खड़े हैं, तो ये खड़ा होने वाले जो, ताकि कोई पीड़ित पक्ष के अन्य अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाए, ये संदेश देने के लिए ये दबंग दरोगा, जातिवादी दरोगा हम लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा करने का काम किया है। लेकिन ये जनता का अपार हम लोगों के साथ है सब लोग, और सब लोगों का कहना है यदि ये दरोगा और वरीय पदाधिकारी इस केस को वापस नहीं लेता है तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हम लोग करेंगे। चलिए चलिए चलिए।